इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शहर में एक बिल्डर को मिली धमकी के पीछे अब गैंग का सीधा कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच में आरोपी ने खुद कबूल किया है कि उसका लिंक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। ये मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं बल्कि इसके पीछे एक संगठित फिरौती नेटवर्क काम कर रहा था। देखिए ये इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर में लॉरेंस गैंग का बड़ा खुलासा। बिल्डर को मिली थी गैंग के नाम पर धमकी। लॉरेंस का गुर्गा आरोपी मनीष जांगिड़ गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का कबूलनामा। जेल में बंद शूटर दे रहा था जांगिड़ को निर्देश। इंदौर क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस कनेक्शन का किया पर्दाफाश। दरअसल इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बिल्डर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और क्राइम ब्रांच तुरंत एक्टिव हुई और जांच के दौरान अशोकनगर से आरोपी मनीष जांगिड़ को प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाया गया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी चौंका दिया। आरोपी मनीष जांगिड़ ने कबूल किया कि उसका कनेक्शन सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। थाना तुकोगंज और थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर की गई थी जिसमें शिकायतें आई थी कि फिरौती की मांग की गई है और इस पर से लगातार इस एफआईआर रजिस्टर की जाकर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई थी। उसके बाद अशोकनगर में भी इस तरह की घटना हुई थी जिसमें कि एक जो व्यक्ति पकड़ा गया था जिसमें आरोपी मनीष जांगिड़ था। उसके लिए चूँकि उसने पूछताछ में वहाँ पर अशोकनगर में ये बताया था ऑफिशियली कि उसको इंदौर इसके अशोकनगर की घटना के बाद उसको इंदौर जाना था, तो इस पर से उसका माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी करा गया। प्रोडक्शन वारंट जारी कराने के बाद अशोकनगर से उसको लेकर आए और उसकी फॉर्मल अरेस्टिंग की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, जो कि 26 तारीख तक का पुलिस रिमांड मिला है। इसमें पूछताछ में उसके द्वारा ये बताया गया था कि किस तरह से वो अशोकनगर पहुंचा था और उसको उसके बाद इंदौर आना था। चूंकि वहाँ पर अशोकनगर में पकड़ गया था तो उसने सारी बातें बताई कि कियोस्क से जो बीकानेर से उसके पास पैसा आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति था दीपक सुथार जिसने कियोस्क संचालक था, उसको हालांकि अशोकनगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। साथ में गोरमी से भी उसके जो कियोस्क के माध्यम से पैसे आए थे उसके अकाउंट में, उसमें पवन शर्मा था जिसको भी हिरासत में लिया गया है अशोकनगर पुलिस के द्वारा। इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि प्रदीप शुक्ला है जिसके द्वारा गोवा से पैसा डाला गया था। इसके पूरे पीछे वो मुझसे लगातार बात कर रहा था। साथ में इसके द्वारा ये भी बताया गया था कि जेल में जो ऋतिक बॉक्सर है उससे भी उसकी बात हुई थी, ऐसा उसके द्वारा बताया गया प्रारंभिक पूछताछ में। साथ ही उसके द्वारा ये बताया गया कि जो हरी बॉक्सर है जिसको हरी बॉक्सर के नाम से जानते हैं वो हरिचंद है, सन ऑफ श्री गिरधारी लाल जी, और इसके अलावा ये रहने वाला बांसौर अलवर डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान का रहने वाला है। और इसमें उसके साथ बात हुई थी, उसके द्वारा ये बताया गया था कि तुम्हें अशोकनगर के बाद इंदौर काम करने जाना है। तो इसमें जो पूछताछ में काफ़ी स्पष्ट हुआ है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है। इसमें दीपक सुतार, पवन शर्मा और इसके अलावा प्रदीप शुक्ला, तीनों को, और ऋतिक बॉक्सर, साथ में हरिचंद को भी, इन सभी को आरोपी बनाया जा रहा है। हरिचंद के खिलाफ राजस्थान और यूपी अलग अलग जगह पर 10 से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। और जो फिलहाल अभी ये बताया जाता है कि लॉरेंस गैंग जो बिश्नोई जो गैंग है उसका ये सदस्य है। देखिए अभी जैसा कि मैं बताऊं, ऑर्गेनाइज क्राइम में उसको पता नहीं था, उसको जो टारगेट दिया गया था उसको केवल यही टारगेट दिया गया था कि वहाँ पर किस तरह से जाकर उसको फायरिंग करनी है या फिर उसको पेट्रोल पंप करना है। उसके बाद फिर उसको इंदौर आना था, लेकिन घटना की पूर्व ही अशोकनगर पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया था। उसको प्रोडक्शन वारंट में यहाँ लेकर आए हैं, अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ में ये खुलासा किया गया है इन सभी का जिनका नाम सामने आया है, तो इसमें सभी को क्राइम ब्रांच के द्वारा इन सभी को आरोपी बना लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जाए। देखिए उसको एक बाइक भी उपलब्ध कराई गई थी, साथ में बाइक के साथ मोबाइल भी उपलब्ध कराया गया था, खर्चे में रोकने के लिए पैसे भी उपलब्ध कराए गए थे, जो अशोकनगर पुलिस के द्वारा उसमें विधिवत कार्रवाई की जाकर उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक मनीष जांगिड़ भी था जिसको प्रोडक्शन वारंट पर हम लेकर आए। मनीष जांगिड़ मूलतः जयपुर का रहने वाला है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल मनीष को पहले अशोकनगर में एक व्यापारी को धमकाने के लिए भेजा गया था, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके पास से नकली आधार कार्ड और पेट्रोल बम भी बरामद किए गए। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि ये पूरा नेटवर्क जेल में बंद शूटर के निर्देश पर काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी को बीकानेर से पैसे ट्रांसफर किए गए थे और ये रकम खास तौर पर बिल्डर को धमकाने के लिए भेजी गई थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि मनीष की बातचीत लॉरेंस गैंग से जुड़े हेरी बॉक्सर से भी हुई थी। साथ ही ऋतिक बॉक्सर और दीपक नाम के अन्य सदस्यों की भूमिका भी सामने आई है। अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। उसके द्वारा जैसा कि मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि उसको अशोकनगर के बाद इंदौर आना था, अशोकनगर में ही वो पकड़ा जा चुका था, तो उसने उस बात का खुलासा किया था। इस आधार पर हमने
जो क्राइम ब्रांच तुकोगंज पुलिस के द्वारा इसमें ये जारी कराया गया था। इसमें प्रोडक्शन वारंट, उसके आधार पर इसको यहाँ लेकर आए थे। अभी फिलहाल पूछताछ में उसके द्वारा यही बताया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई लोग इससे प्रभावित होते हैं और इस वजह से इस तरह की कई बार घटनाएं कर देते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की अगर कोई गैंगस्टर से, इससे आपको प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से इनकी बात मानते हो और कहीं भी इस तरह की अवैधानिक एक्टिविटी करते हैं तो आपको कड़ी वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी की योजना पहले अशोकनगर और फिर इंदौर में वारदात को अंजाम देने की थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस पूरे गैंग के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। कुल मिलाकर इंदौर में लॉरेंस गैंग की एंट्री ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि आखिर इस गैंग का नेटवर्क कितनी दूर तक फैला है और क्या शहर में और भी लोग इसके निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।